सुप्रीम कोर्ट के मीटिंग मिनट्स पब्लिक करने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नया खत लिख दिया। दोनों सीनियर जजेस ने मिनट्स के रद्द में अपना मौक़िफ़ बयान किया। बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फ़ैसला किया था। कमेटी फैसले की खिलाफवर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया। 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फ़ैसला किया। केस न लगने पर 4 नवंबर को फिर ख़त लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशल कमीशन इस मामले पर मिजाज फोरम नहीं था। मिनट्स में कहा गया बेंच तश्कील का मामला आइनी बेंच और आइनी कमेटी को भेजा गया। इस वक्त आइनी बेंच और आइनी कमेटी का वजूद नहीं था। सवाल यह है कि इजलास अब कार्रवाइयों को पब्लिक क्यों किया गया। अक्टूबर इजलास 31 अक्टूबर के इजलास के मिनट्स वाज़े करते हैं कि दोनों तरफ से ये काम हुआ। अपडेट करेंगे निसार आबिद। जी निसार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिनट मीटिंग्स जो है वो पब्लिक करने का ये मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नया खत जो है वो लिख दिया है। दोनों सीनियर जजेस ने मिनट्स की रद्द में अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया है। खत में कहा गया है कि बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। खत में कहा गया है कि कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था। मजीद खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया। मजीद खत में कहा गया कि केस न लगने पर 4 नवंबर को फिर खत लिखा। मजीद खत में कहा गया कि हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों जो है वो नोट्स हमें नहीं दिए गए। खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। खत में कहा गया कि जुडिशल कमीशन इस मामले पर जो है मजाज फोरम नहीं था। मजीद खत में कहा गया कि मिनट्स में कहा गया कि बेंच तश्कील का मामला आइनी बेंच और आइनी कमेटी को भेजा गया। खत में कहा गया कि इस वक्त आइनी बेंच और आइनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। मजीद जो इस खत में कहा गया वो कहा गया है कि सवाल यह है कि इजलास कार्रवाइयों को पब्लिक क्यों किया गया। खत में कहा गया कि कार्रवाई पब्लिक करने की वजाहत सितंबर में आइनी बेंच के दोबारा फंक्शनल होने पर वाजे होगी। इसी तरह जो है खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर इजलास के मिनट्स वाजे करते हैं कि दोनों जजेस का इजलास हुआ था। मजीद जो है वो फैसले के बाद फुल कोर्ट बनाना लाजिम था और कोई इसको खत्म नहीं कर सकता था। मजीद चीफ जस्टिस के लिखे गए 2 खतूत में अक्सरियती फैसले की जो है वो तौकीरी की वजह जो है वो बनाई गई। इसी तरह खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2024 को खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मुलाकात की। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह चीफ जस्टिस पर उठने वाले सवालात पर बात की गई। इसी तरह मजीद खत में कहा गया कि मुलाकात में अवामी एतमाद की बहाली का हल इज्तिमाइयत फुल कोर्ट से जो है वो बनाया गया। मजीद मुलाकात में चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील पर जो हिचकिचाहट का शिकार रहे। इसी तरह खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने मामले पर 1 घंटे बाद जो है वो दोबारा मुलाकात की। मजीद खत में कहा गया कि 1 घंटे बाद चीफ जस्टिस मुनीब के चैम्बर में आए। खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस से इनफरादी तौर पर मुलाकात की। खत में कहा गया कि हमने चीफ जस्टिस के इनफरादी तौर पर राय लेने को जो है वो कानून और प्रैक्टिस के बरअक्स जो है वो करार दिया। इसी तरह खत में कहा गया कि जजेस से इनफरादी तौर पर ली गई राय की कोई हैसियत नहीं। इसी तरह खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस की राय के बाद कानूनी तौर पर कमेटी इजलास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी तरह जो मजीद कहा गया कि नोटिस के बावजूद चीफ जस्टिस कार्रवाई में शामिल न हुए। खत में कहा गया कि अक्सरियत की बुनियाद पर हमने 4 नवंबर को फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया। मजीद कहा गया कि कमेटी इजलास के फैसले पर चीफ जस्टिस का जो है वो लिखा गया नोट हमें नहीं दिया गया। मजीद जो खत में कहा गया कि 4 नवंबर को खत के बावजूद जो है फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई। मजीद खत में कहा गया कि जुडिशल या इंतजामी तौर पर फुल कोर्ट तश्कील के लिए हमने बहुत कोशिश की, नतीजतन जो है वो इदारा जाती रिस्पॉन्स नहीं आ सका। इसी तरह खत में एक मरतबा फिर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील का जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया।